हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि शुद्ध वर्तनी के और समशुद्ध भिन्नार्थक के कुछ क्वेश्चंस थे। और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग वाक्य और वाक्य के प्रकार के टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकेंड है 3, या ऑप्शन थर्ड है 6, ऑप्शन फोर्थ है 8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें कुछ जानकारी देख लेते हैं हम लोग। एक तो ये 2 वर्गीकरण हैं, एक है रचना या स्वरूप की दृष्टि से। एक प्रकार तो इसका रचना या स्वरूप हो गया, स्वरूप के आधार पर इसको बांटा जाता है। दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो जो वाक्य के मुख्यतः 2 भेद हैं वो हैं रचना के आधार पर या बनावट के स्वरूप के आधार पर, और दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, वाक्य का कौन सा प्रकार है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है साधारण वाक्य, ऑप्शन सेकेंड संयुक्त वाक्य, ऑप्शन थर्ड है मिश्रित वाक्य, या ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य। ये एक मिश्रित वाक्य है। और मिश्रित वाक्य की पहचान क्या होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य सरल वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी आश्रित या उपवाक्य होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से या निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्रित नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्रित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है ये है वही बच्चा जिसे बैल ने मारा है। दूसरा है यह विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। तीसरा है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। चौथा है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। तो यहाँ पे नहीं की जगह पे नहीं होगा, जो नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है ये मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, एक तो प्रधान वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है, और दूसरा विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी मिश्रित वाक्य है। और चौथा जो है ये भी मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि एक इसमें है लिखा है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, इसमें भी डिपेंडेंसी हो रही है। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ही जो मिश्रित वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन थर्ड संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। और संयुक्त वाक्य की पहचान होती है, इसमें किंतु, परंतु, वरन, बल्कि, चूंकि, अतः, अथवा, एतव इत्यादि से ये वाक्य जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो ये देखिए, ये जो वरन शब्द लिखा हुआ है ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कभी लोकप्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कवि, यहाँ पे कवि होगा, कभी की जगह पे यहाँ पे कवि होगा, ये टाइपिंग एरर है। जो कवि
लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है जो कवि, यहाँ पे भी होगा, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। ऑप्शन सेकेंड है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन थर्ड है कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो इसका जो साधारण वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो ये वाक्य साधारण वाक्य की श्रेणी में आएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य ने कहा कि ऐसा ही परम धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सरल वाक्य, ऑप्शन सेकेंड है उपवाक्य, ऑप्शन थर्ड है संयुक्त वाक्य, या ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, मिश्र वाक्य। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है मिश्र वाक्य करिए। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में मिश्र वाक्य होगा और यही इसका सही जवाब होगा, मिश्र वाक्य। तो जो ऑप्शन 5 था इसका ऑप्शन डी सही होगा, मिश्र वाक्य इसका आंसर होगा। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। इसमें एक वाक्य प्रधान है, दूसरा आश्रित है, इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, प्रातः काल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। ऑप्शन सेकंड है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ऑप्शन थर्ड है जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। और ऑप्शन फोर्थ है हमारा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। ये इसका सही जवाब है, ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, काम समाप्त करो और जाओ। ऑप्शन सेकेंड है उसे गलत काम करके अपयश कमाया, उसने अपन गलत काम करके अपयश कमाया। ऑप्शन थर्ड, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। ऑप्शन फोर्थ है पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे और से वाक्य जुड़ा हुआ है, और तथा आदि द्वारा जब वाक्य जुड़े होते हैं दो वाक्य, तो यहाँ वो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मिश्रित वाक्य कौन सा है उसकी पहचान करनी है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ऑप्शन सेकंड, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। ऑप्शन थर्ड है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ऑप्शन फोर्थ है ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी। एक ये प्रधान वाक्य हो गया, ज्यों ही वर्षा होने लगी, और ज्यों ही निकला घर से
ज्यों ही घर से निकला ये प्रधान वाक्य, और वर्षा होने लगी ये आश्रित वाक्य, इसलिए ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है पंडित है किंतु हठी है, ऑप्शन सेकंड वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, और ऑप्शन फोर्थ इसका है पंडित होते हुए भी वह हठी है। ऑप्शन फोर्थ है इसका पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा पंडित है किंतु हठी है, ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। अभी पीछे आप लोगों को ये डिस्कस भी किया था कि किंतु, परंतु, वरन, बल्कि, चूंकि, अतः, तथा, एतव इत्यादि शब्दों से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ऑप्शन सेकंड है मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। ऑप्शन थर्ड है उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन फोर्थ है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उसने खाना खाया और सो गया, और से जुड़ा हुआ है इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं। जब पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है पूछा गया है। चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन सेकंड विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन थर्ड है क्रिया विशेषण उपवाक्य, या ऑप्शन फोर्थ है क्रिया उपवाक्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इसकी पहचान क्या है? जो अपना विशेष उद्देश्य एवं विधेय रखता है वह क्रिया विशेषण का कार्य करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार पूछा गया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें का। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सेकंड विस्मयवाचक, ऑप्शन थर्ड है इच्छावाचक, या ऑप्शन फोर्थ है निषेधवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड इच्छावाचक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा राम ने कहा मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा इसमें वाक्य कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञा वाक्य, ऑप्शन सेकंड विशेषण, ऑप्शन थर्ड क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन फोर्थ है क्रिया उपवाक्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य होगा। यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य होगा ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में केवल का उद्देश्य एक ही विधेय होता है। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है वह वाक्य क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है साधारण, ऑप्शन सेकंड संयुक्त, ऑप्शन थर्ड है मिश्रित, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट साधारण या सरल वाक्य कहलाता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है वर्ण, ऑप्शन सेकंड है वाक्य, ऑप्शन थर्ड है स्वर, या ऑप्शन फोर्थ है व्यंजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा वाक्य। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, और सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो होगा वर्ण।
वर्ण, इसके बाद शब्द, इसके बाद वाक्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य पूछा गया है, किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो। ऑप्शन सेकंड, जिस वाक्य में किसी को आज्ञा देने का बोध हो। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा देने का बोध हो। या ऑप्शन थर्ड है जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। जिस वाक्य में किसी का होना पाया जाए, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विधानार्थक वाक्य क्या होते हैं ये पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन हैं इसके, जिस वाक्य से आशीष का भाव प्रकट हो। ऑप्शन सेकंड है जिस बात के संकेत का बोध हो। जिस वाक्य से, यहाँ पे लिखा होगा जिस वाक्य से संकेत का बोध हो वो इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। या जिस वाक्य से संदेह का बोध हो। जिस वाक्य से संदेह का बोध हो वो इच्छार्थक कहलाता है। या ऑप्शन फोर्थ है जिस वाक्य से प्रश्नवाचक भाव प्रकट हो वो इच्छार्थक वाक्य कहलाते। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, जिस वाक्य से आशीष का बोध हो। जिस वाक्य से आशीष के भाव, आशीष या आशीर्वाद के भाव का बोध हो वो इच्छार्थक वाक्य कहलाता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद पूछे गए हैं। पीछे हम लोगों ने वाक्य के प्रकार देखे थे कि वाक्य के भेद कितने हैं, तो उसमें दो भेद देखे थे, एक रचना या स्वरूप के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद पूछे गए हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकेंड है 5, या ऑप्शन थर्ड है 8, ऑप्शन फोर्थ है 10। तो यहाँ पे अर्थ के अनुसार जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं क्या मानी जाती हैं? यहाँ पे वाक्य के मुख्य आधार या वाक्य की जो आवश्यकताएं हैं जिनसे मिलकर वाक्य बनता है वो क्या है ये पूछा गया है। तो जहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा आकांक्षा, कामा योग्यता, कामा आसक्ति, कामा पदक्रम। और ऑप्शन सेकेंड है साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य। ऑप्शन थर्ड है हमारा कर्ता क्रिया कर्म। या ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन फर्स्ट 19 का ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब होगा। आकांक्षा, कामा योग्यता, कामा आसक्ति, कामा पदक्रम, इनसे मिलके वाक्य बनता है, यही मुख्य आधार है वाक्य के। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न की ओर। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना की प्रवृत्ति मिलती है। मतलब किस टाइप से उसका पदक्रम क्या होता है ये पूछा गया है इसमें कि पहले क्या आएगा कर्ता क्रिया कर्म में। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कर्ता क्रिया कर्म। ऑप्शन सेकंड है कर्ता कर्म क्रिया। ऑप्शन थर्ड है कर्म कर्ता क्रिया। ऑप्शन फोर्थ है क्रिया कर्म कर्ता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी कर्ता। पहले कर्ता लिखा जाएगा। किसी भी वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे और फिर क्रिया लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको पिछले जो प्रीवियस वीडियो हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम वॉरियर की प्लेलिस्ट में विज़िट कीजिए। वहाँ आपको सभी अभी तक के पूछे गए यूपीएससी द्वारा सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और हिंदी के भी लगभग सेशन ये सीरीज़ समाप्त होने वाली ही है। इसके बाद हम लोग अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो भी यूपीएससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और समाप्त करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।